दोस्तों 26 अगस्त 2010 का साल था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लॉर्ड्स के ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेल रही थी। इस मैच के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन समेत 2 खिलाड़ी इस स्पॉट फिक्सिंग के मामले में मुलव्वस पाए गए। मोहम्मद आमर, मोहम्मद आसफ और सलमान बट, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, वो भी इस स्पॉट फिक्सिंग के मामले में मुलव्वस पाए गए। जब इन खिलाड़ियों का नाम स्पॉट फिक्सिंग के मामले में आया तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई। कहा यह जा रहा था कि स्पॉट फिक्सिंग की सारी प्लानिंग सलमान बट ने की थी, जिन्होंने अपने समेत पाकिस्तान के 2 मायानाज खिलाड़ियों का कैरियर तबाह कर दिया। क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल में सलमान बट और मोहम्मद आसफ को 10 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन मोहम्मद आमर को कम उम्र होने की वजह से 5 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन अब चूंकि इन खिलाड़ियों की स्पॉट फिक्सिंग की सज़ा ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा पीसीबी की जानिब से कुछ खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सलमान बट, जो कि स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस थे, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पैनल में शामिल होंगे। जब ये खबर सामने आई तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ाया गया और कहा यह गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही एक बंदा मिला था जिसको सिलेक्शन पैनल में शामिल किया गया। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक इस तरह उड़ाया गया कि कहा यह जाने लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट स्पॉट फिक्सर के हवाले कर दी गई है। मैं मानता हूं कि सलमान बट अपने दौर की उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले बैट्समैन थे। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत उम्दा बैटिंग की थी। वो बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान के मजबूत खिलाड़ी थे। अगर उनका नाम स्पॉट फिक्सिंग के मामले में ना आता तो शायद वो पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर बन जाते, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग की वजह से उनका कैरियर तबाह हो गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के मेंटोर मोहम्मद हफीज़ ने इससे पहले ये कहा था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के नाम को बदनाम किया है, जिन्होंने अपने मुल्क का नाम बदनाम किया है, जिन्होंने अपने मुल्क को बेचा है, जिनको हमारी तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को बेच दिया, ऐसे तमाम लोगों को चाहिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट से हमेशा दूर रहें, क्योंकि आइंदा उनको किसी भी किस्म का कोई मौका ना मिल सके। ये बड़ी बड़ी बातें मोहम्मद हफीज़ ने मेंटोर बनने से पहले की थी, लेकिन अब वो मेंटोर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बन चुके हैं। अब उन्होंने शायद एडजस्टमेंट कर ली है या खामोश रहना ही बेहतर समझा है। लेकिन इससे पहले मोहम्मद हफीज़ ने मोहम्मद आमर के बारे में भी ये कहा था कि अगर मोहम्मद आमर को टीम में खिलाया गया तो वो टीम के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन मेंटोर बनने के बाद मोहम्मद हफीज़ ने ये कहा है कि मैंने मोहम्मद आमर को फ़ोन किया और उनको ये कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलें। दोस्तों, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये दोहरा पैमाना क्यों मोहम्मद हफीज़ ने मोहम्मद आमर को फ़ोन किया। वाई मोहम्मद हफीज़ कॉल मोहम्मद आमर, ऐसी क्या नौबत आई। पहले तो आप ये कह रहे थे कि मोहम्मद आमर को टीम में नहीं जगह मिलनी चाहिए, वो एक स्पॉट फिक्सर हैं, तो अब क्यों मोहम्मद हफीज़ को उनको फ़ोन करने की ज़रूरत पेश आई। दोस्तों, ये दोहरा पैमाना आखिर क्यों। खैर दोस्तों, सलमान बट वाली खबर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस वक्त पीसीबी के ऊपर भी प्रेशर है। अब पीसीबी सलमान बट को अपनी सिलेक्शन पैनल से हटाएगा तो फिर भी सवाल उठेंगे, अगर नहीं भी हटाएगा तो फिर भी सवाल उठेंगे। तो देखते हैं अब पीसीबी क्या सलमान बट के साथ मामला करता है। लेकिन दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पीसीबी सलमान बट वाले मामले को कैसे हैंडल करता है। दोस्तों, आप इस मामले के ऊपर क्या सोचते हैं? क्या सलमान बट को सिलेक्शन पैनल में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।